उन्हें 800 साल पुराने इस भव्य मंदिर के सभी दरवाजे बंद करने और इसे रेत और बालू से भरने का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? सोचने वाली बात यह है कि 800 साल पहले न तो सीमेंट की शोध हुई थी और न ही आधुनिक तकनीक की, तो उस दौर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस अद्भुत मंदिर में अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जो इसकी संरचना को स्थिर बनाए रखता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पहिए, जो सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते थे, एक प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते हैं और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। यह चमत्कारिक तकनीक आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक, जो इस चमत्कार को संभव बनाता था, आखिर कहां से लाया गया था और अब वह कहां पर है? साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने और इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो सका। सवाल यह है, क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अद्भुत प्रमाण है जो आपको चौंका देगा। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, केवल एक वास्तुकला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं और समय को मापने की प्राचीन तकनीक का प्रमाण है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह मंदिर भारत की समृद्ध धरोहर और प्राचीन तकनीक का अनूठा प्रतीक है। तो अब हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप मिला था और यहीं से पहले सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी शुरू होती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सांब का अहंकार बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनते थे, उन्होंने सांब को उकसाया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम अपना अद्भुत सौंदर्य गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते? सांब अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए, जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब की इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ और सांप का शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फूंसियां उभर आईं। सांप अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न ऋषियों के पास गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांप से कहा, तुम्हें सूर्यदेव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सूर्यदेव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन